नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे राजधानी भोपाल के व्यापारियों की। दरअसल मध्य प्रदेश में जो एक आदेश हुआ सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश की राजधानियों के लिए, उसमें समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए ज्यादा है। उसका कारण है कि मास्टर प्लान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का लंबे अरसे से नहीं आया, जिसके चलते कमर्शियल सेमी कमर्शियल लैंड चिन्हित नहीं हो पाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो कमर्शियल लैंड चिन्हित नहीं है वहां के रहवासी इलाकों की दुकानें बंद कराई जाए। समस्या इतनी बड़ी हो गई कि इससे लाखों व्यापारी प्रभावित हुए और उनके परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं और आगे क्या होगा उन्हें पता नहीं है। इसी मुद्दे पर होगी मेरे साथ बात और जो मेहमान है हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष सविता जकी जी, आपका स्वागत है सविता जी। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है योगेश जी। लोनिस भाटी बतौर रहवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद सोनी जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आनंद सोनी जी से और लोनिस भाटी जी से और उसके बाद में कहीं ना कहीं सियासी हालात को भी समझेंगे, लेकिन चूंकि नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष सविता जी भी हमारे साथ हैं। सविता जी, क्या वास्तविक स्थिति है, क्योंकि आप क्या मानता है नगर निगम, क्योंकि आदेश नगर निगम के पास पहुंचा, नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की, मास्टर प्लान है नहीं, व्यापारियों का कितना दोष मानते हैं और व्यापारियों की हालत पे आप क्या कहेंगे सविता जी? देखिए, व्यापारियों का तो इसमें कोई दोष नहीं है और जितना भी दोष है वो सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार ने मास्टर प्लान लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कानून लागू करवा सकती है लेकिन कानून बना नहीं सकती और सरकारें कानून बनाती हैं। जब सरकार को ये पता है कि 2005 से मास्टर प्लान नहीं आया, तो अभी कम से कम 2015 से हम सभी लोग ये सुन रहे हैं कि मास्टर प्लान आएगा, मास्टर प्लान आएगा, लेकिन मास्टर प्लान अभी तक नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार ने 2014 से अगर सरकार आ गई थी रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सबसे पहले मास्टर प्लान लागू कराती और जितने भी इससे संबंधित जो प्राधिकरण है उनकी जिम्मेदारी थी। और आज हमारे जो व्यवसायिक लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को जो परेशानी आ रही है और उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो उन्होंने अपने कारोबार में लगाई है, उसकी जिम्मेदारी वो कैसे निर्वहन करेंगी सरकार, ये सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही थी तो वहां पर नगर निगम को अपनी पैरवी बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए था और हम लोगों को पहले पूरी अपनी तैयारी करके वहां जाना चाहिए था। यह समय लेना चाहिए था कोई भी ऐसा आदेश आने से पहले कि हम फटाफट अपने मास्टर प्लान के अंदर अमेंडमेंट करें। अगर ऐसा हो गया है तो मिक्स्ड लैंड यूज बनना चाहिए था, जो बहुत पहले बन सकता था। कितने बार उसकी हायरिंग हो गई और हमारे जितने भी व्यवसायिक भाई हैं उनसे उसके व्यूज लेना चाहिए था, जनता से व्यूज लेना चाहिए था। तो हम ये सब चीजें क्यों नहीं कर पाए? सबसे बड़ा सवाल है कि हमने ये सब क्यों नहीं किया पहले। जब अब ये आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो अब हम क्या करेंगे? अब ये सारी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि सरकार उसको कैसे मॉडिफाई करेगी। निश्चित रूप से सविता जी यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मास्टर प्लान अगर 21 सालों से नहीं आता तो आपके पास दूसरे विकल्प भी थे। मतलब जब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश कर रहा है तो मिक्स लैंड यूज का आपके पास में एक प्रावधान था। एक गुजरात मॉडल बहुत अच्छा गुजरात सरकार ने लॉन्च किया, वो एक मॉडल था। कई सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां थी ताकि व्यापारियों को राहत दी जाए। हालांकि व्यापारियों का कहना ये समझते हैं क्योंकि रहवासियों को भी समस्याएं आती हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय से कमर्शियल बिजली का बिल व्यापारी भर रहा है, आपका जो है लाइसेंस जो है वो दिया गया है कमर्शियल लाइसेंस नगर निगम की तरफ से। योगेश गुप्ता जी के पास चलते हैं, लोनिश भाटी जी के पास चलते हैं, लोनिश भाटी जी से भी समझ लेते हैं रहवासियों का क्या नजरिया है, उनको क्या परेशानी होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। लोनिश जी। अनुराग जी नमस्कार। अनुराग जी, रहवासियों की जो समस्या है बेसिकली उसको अपन समझ ले। मैं दो पॉइंट एक बोलूंगा। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो मांग है, वो है अराजकता बनाम कानून का शासन और लालच बनाम जीने और जीने देने का अधिकार। ये दो चीज यानी दो पॉइंट हैं जो मैंने आपको यानी आपके समक्ष मैंने रखे हैं।
यहाँ पर जो समस्या है, जैसे अभी शबिस्ता जी बोल रही थी, मैं आपको एक चीज बताऊं। हर एक चीज सरकार पे डाल देना ये बिल्कुल गलत बात है ना। कि सरकार पे डाल दी अपन ने और हम तो गलत करते जा रहे हैं, है ना। मास्टर प्लान अगर नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो मर्जी होगी हम कहीं भी करते जाएं। कानून तो लागू है ना, कानून से तो चलना पड़ेगा। और रही बात मास्टर प्लान की, तो मैं आपको बता दूं 95 में जो मास्टर प्लान आया था, जो 2005 तक के लिए वैलिड था, वो आज भी वैलिड है जब तक नया मास्टर प्लान नहीं आता। वो 25 लाख की जनसंख्या के हिसाब से तैयार किया गया था। आज भी अगर हम भोपाल की देखें पॉपुलेशन, तो वो 26-27 लाख। तो वो मास्टर प्लान तो आज भी लागू है। और 25 लाख की और 27 लाख की अगर अपन बात करें, तो 2 लाख पॉपुलेशन में कोई इतना बड़ा उलटफेर नहीं हो गया कि हम ये बोल दें कि नहीं भैया मास्टर प्लान नहीं आया इसलिए हमारे पास जगह नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने व्यापारियों के लिए मास्टर प्लान न आते हुए भी उनके लिए बीच बीच में लैंड यूज को चेंज करके जगह चिन्हित करी, स्मार्ट सिटी बना के दिया। लेकिन व्यापारियों को वहां नहीं जाना। कैबन मॉल आ गया, हमें वहां पे नहीं जाना। इस तरह से आपका देखेंगे मानसरोवर बना, मानसरोवर में भी लैंड यूज चेंज करके गवर्नमेंट ने मानसरोवर बनाया, हमें वहां भी नहीं जाना, खाली पड़ा हुआ है। पिट्टा मार्केट पे मेट्रो प्लाजा खाली पड़ा हुआ है। हबीगंज थाने के सामने वाली जो लाइन है खाली पड़ी हुई है। ये तो एक इन्होंने जिद बना ली है और सरकार को जबरनी दोषारोपण कर रहे हैं, और ये गलत है। हमारी तो सरकार से ये गुजारिश है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट जब ये बोल चुका है कि लैंड यूज का वायलेशन जहां भी हो रहा है वहां पर कार्रवाई की जाए, सील करी जाए। क्योंकि ये व्यापारी जो बैठे हुए हैं, हमें बड़े बड़े मॉल जो बन गए इलीगल, हमें उनसे दिक्कत है। आप देखेंगे 10 नंबर पे आज की डेट में फुटपाथ गायब हो गए हैं। लोगों का पैदल चलना मुश्किल है, अंदर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, यानी रोड पे कॉलोनी के अंदर नहीं चल पा रहे। ये हालत हो गई है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, तो जितने भी सब ये अवैध जो बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए। और जो भी संबंधित निगम के कर्मचारी है जो टैक्स ले रहे हैं वो इलीगल है। माननीय कोर्ट भी बोल रहा है कि जो लैंड यूज है अगर रेसिडेंशियल है तो आप रेसिडेंशियल टैक्स ही ले सकते हो। लेकिन ये कमर्शियल टैक्स जो ले रहे हैं अधिकारी, एमपी भी जो कमर्शियल कनेक्शन लगा के इनको दिए हुए हैं, इन पे भी कार्रवाई की जाए। और ये जल्द से जल्द ये सारे के सारे मॉल बंद करे जाए, क्योंकि इनके पास पर्याप्त जगह है। लेकिन ये इन्होंने जिद कर रखी है, हमें तो रहवासी क्षेत्र को ही खराब करना है। जी चलिए योगेश गुप्ता जी के पास पहुंचते हैं। योगेश जी, सरकार दोनों तरफ से इसमें घिरी नजर आती है। कार्रवाई नहीं करती है तो भी दिक्कत है, कार्रवाई करती है तो भी दिक्कत है। अगर मास्टर प्लान समय पे आ जाता तो ये समस्या ही नहीं आती, अधिकांश लोगों का मानना ये है। सत्ताधारी दल की क्या मान्यता है इसमें, किस तरह के कदम होने चाहिए? व्यापारियों के साथ है, आदेश का पालन करना मजबूरी है, किस तरह से आगे बढ़ेगी सरकार? योगेश जी। देखिए अनुराग जी, मास्टर प्लान के नाम पर सरकार को घेरना न्यायोचित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि मास्टर प्लान 2005 में जो आया वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। उसके बाद वो 10 साल के लिए लागू था। बीच में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी 2019 से मार्च 2020 तक। क्या किया उन्होंने मास्टर प्लान को लेके? कमलनाथ जी गाने गाते रहे जाते पूरे जाते 15 महीने जयवर्धन तक। सिंह एक मास्टर प्लान लाए थे। हाँ लाए थे, मगर क्या किया? उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो देखिए ऐसा है, मास्टर प्लान तैयार है, उस पर कुछ जो आपत्तियां हैं पर प्रशासनिक और पर्यावरण की अनुमतियों के कारण थोड़ा सा अटक रहा है। थोड़ा सा 4 साल का समय कोविड काल के कारण भी 2021 से लेकर और 22-23 तक का, मैं मानता हूं कि वो भी एक कारण था मास्टर प्लान अटकने का। इसके बाद 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी और इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी का प्लान तैयार किया। उसके अंतर्गत 6 जिले, 30 तहसीलें, 2510 गांव शामिल किए गए। तो एक विस्तृत रूप से 2041-47 के मद्देनजर एक बड़ा, जब मध्य प्रदेश में भोपाल जो हमारी कैपिटल है, इसकी जो जनसंख्या होगी वो लगभग 30 लाख के ऊपर होगी, उसको ध्यान में रखते हुए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर मास्टर प्लान तैयार है, जिसकी अधिसूचना अप्रैल 2026 में जारी हो चुकी है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित तौर पर आगे आने वाले मुश्किल से महीने 15-20 दिनों में मास्टर प्लान भी धरातल पर मेट्रोपॉलिटन सिटी का होगा।
रही बात कांग्रेस पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की, देखिए 10 साल के अपने निकम्मे शासन में दिग्विजय सिंह जी ने भोपाल को झुग्गी युक्त, अतिक्रमण युक्त बनाया। कुछ भी नहीं किया इन्होंने भोपाल शहर के विकास के लिए। बीच में कमलनाथ जी सरकार आई गई, लेकिन व्यापारी बंधुओं के हितों को साधते हुए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 2-3 सदस्यीय समिति भी गठित करी, लेकिन चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश, जिन्होंने रहवासी क्षेत्रों की भावनाओं को समझते हुए उनके मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है जो सर्वोपरि होते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपना कार्य करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ बीच का रास्ता निकालने भी जा रही है। बीच बीच में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत, जैसा कि भाटी जी ने भी बताया, समय समय पर रहवासी और व्यवसायिक क्षेत्रों को चिन्हित भी किया गया है और व्यापारियों को उसके अंतर्गत आमंत्रित भी किया गया है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं ये समझता हूँ समस्या हमारे व्यापारी भाइयों की जितनी बड़ी है उतनी ही रहवासी क्षेत्रों की भी है, और उतनी ही जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी मध्य प्रदेश शासित डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की भी है। तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं योगेश जी, और सही बात यही है कि मैं भी पूरा सहमत हूँ। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जिम्मेदारी सबकी है, व्यापारियों की, रहवासियों की, सरकार की, नगर निगम की, सबकी है। आनंद सूरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जी, व्यापारियों के नजरिए से 3 बातें जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पहले भी आपसे बात करना चाह रहा था, संपर्क नहीं हो पा रहा था। पहला ये कि कितने व्यापारी इससे प्रभावित हो रहे हैं, कितने परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं, और गलती कहाँ नजर आ रही है और हल क्या है? आनंद जी। सर, अभी नगर निगम द्वारा लगभग 60-65 हजार प्लाटों को चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि ये 60-65 हजार तो अभी उन्होंने चिन्हित किए हैं और ये कार्रवाई और आगे जारी है। ये चिन्हित संख्या लगभग 1 लाख के लगभग पहुंच जाएगी पूरे भोपाल में, और ये पूरा भोपाल 1 लाख मतलब 1 लाख व्यक्ति नहीं है। एक बिल्डिंग में 5 से लेके 50 दुकान, ऑफिस, शोरूम है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे भोपाल की संख्या 2-3 लाख के लगभग पहुंच जाएगी। और जब 2-3 लाख के लगभग पहुंच जाएगी तो एक ऑफिस या शोरूम में 5 व्यक्ति से लेकर 50 व्यक्ति उसके ऊपर निर्भर है, उस दुकान, ऑफिस, शोरूम के ऊपर। तो ये संख्या आप ये मानकर चलिए 10 से 15 लाख के लगभग पहुंच जाएगी जो बेरोजगार हो जाएंगे। सुन रहे हैं सर? जी जी आनंद जी बोलिए जी। तो 10 से 15 लाख हल कैसा है, इसका क्या निकल सकता है त्वरित, और गलतियां कहाँ हो गई? देखिए 10 से 15 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और ये मानकर चलिए जब 10 से 15 लाख लोग बेरोजगार होंगे तो आप ये कहीं ना कहीं मानकर चलिए हमारा 90% भोपाल इफेक्टेड हो जाएगा व्यापार के मामले में। आज व्यापारी परेशान हो रहा है, कल से आम जनता परेशान होगी। दूसरा हल ये है सर, मैं बताना चाहता हूँ आपको, 29 जून को 2026 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उस ड्राफ्ट में उन्होंने रहवासी और कॉमर्शियल वालों की दोनों की सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि उस प्लान को लेकर आया जाए, या फिर 2022 का गुजरात मॉडल लेकर आया जाए, जिससे आवासी की और रहवासियों की दोनों की सुविधा का उसमें ध्यान रखा गया, उसको लागू कर दिया जाए। सारी समस्या समाप्त हो गई है। दूसरी चीज मैं एक बताना चाहता हूं आपको, 12 अगस्त को 3 जजों की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने ये बताया गया है कि भारतवर्ष में सारे राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है। हमारे मध्य प्रदेश में 2005 से मास्टर प्लान आया नहीं है, और इस मास्टर प्लान के अभाव के कारण ही ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो हमारा सरकार से मांगे कि शीघ्र से शीघ्र आप या तो मास्टर प्लान लागू कर दीजिए या 2022 का गुजरात मॉडल लागू कर दीजिए, नहीं तो भोपाल की स्थिति, व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। सविता जी, इतने लंबे समय से हम आपको देख रहे हैं, आपने नगर निगम में अलग अलग मतलब लगातार प्रतिनिधित्व किया है, इतनी देरी हुई क्यों मास्टर प्लान में? समस्या क्या है? और ये मतलब अजीब सी बात नहीं है 21 साल किसी इतने बड़े प्रदेश की राजधानी का मास्टर प्लान नहीं आ पाना?
सविता जी? बहुत बड़ी ये कमी है। और अभी हमारे सांसद जी ने भी कई बार बैठक करी और ऑनलाइन केवीएस चौधरी साहब ने उसकी ऑनलाइन मीटिंग करी थी, उसमें हम भी गए थे। और पूरे भोपाल शहर के जितने भी रहवासी हैं और जिन्होंने भी आपत्तियां दी थी उसके ऊपर डिबेट हुआ था बाकायदा, लेकिन रिजल्ट तब भी नहीं निकला था। मेरा ये कहना है, अभी गुप्ता जी बोल रहे थे और हमारे भाटी जी ने बोला था कि जब 2005 में मास्टर प्लान नहीं आया था, लेकिन सरकार का आप जो कह रहे हैं, मैं किसी सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रही। मेरा ये कहना है कि हम जब अपना कोई काम करते हैं तो हर रास्ता निकाल लेते हैं, और जब रहवासियों की या व्यापारियों की XYZ, जब हमारी जनता की बात आती है तो हम क्यों रास्ता नहीं निकालते। जब हमको भोपाल शहर के अंदर ब्रिज बनाने थे बड़े बड़े, वो कोई मास्टर प्लान के अंदर नहीं है, लेकिन हमने वो ब्रिज बनाए, हमने जनता को घर से बेघर करा, हमने लोगों के घरों को तोड़ा, पक्के पक्के घर टूटे, लोगों ने सरकार को सहायता भी दी और अपने घर भी तोड़े। जो भी उनको छोटा कम ज्यादा उनको उसका वो मिला, प्रॉफिट मिला, वो उन्होंने लिया। लेकिन जब हम स्मार्ट सिटी लेकर आए, अभी स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे थे, तो क्या हम उसमें कामयाब हुए? स्मार्ट सिटी के लिए हमने कोई जोनल प्लान नहीं बनाया था, मास्टर प्लान के अंदर कोई स्मार्ट सिटी नहीं थी, हमने उसमें करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च किए, नगर निगम का भी पैसा उसमें खर्च किया गया, और भारत सरकार का पैसा और राज्य सरकार का पैसा, करोड़ों रुपए लगे उसमें। क्या हमने भोपाल के जवाहर चौक के ऊपर स्मार्ट सिटी कंप्लीट करी? आज ये स्थिति है कि स्मार्ट सिटी वहां पर नहीं बनी। जो आप लोगों को घर देना चाह रहे थे, तो वो लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके स्मार्ट सिटी के इतने महंगे घर खरीदें कि कर्मचारी वहां नहीं जा पा रहे। तो कर्मचारियों को ये नहीं कहा गया था कि हम इसके अंदर बिजनेस करके इतने लाखों लाखों रुपए के अंदर वो घरों को आपको दिया जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं ले रहे। और वो कंप्लीट भी नहीं है वहां पर, मतलब छोटी सी छोटी चीज के नाला तक वहां पर नहीं बना, खिड़की दरवाजे नहीं लगे, लाइट नहीं लगी, कोई फिटिंग नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हम किसके ऊपर बोलेंगे? सरकार का ही तो बोलेंगे। आपने स्मार्ट रोड बनाया, स्मार्ट पार्क बनाया, आपने फॉरेस्ट की लैंड के अंदर, वहां तो आपने परमिशन नहीं ली, आपने स्मार्ट पार्क बनाया तो वहां फॉरेस्ट लैंड थी, ठीक है, वो आपने बिना परमिशन के बनाया। आपने स्मार्ट रोड जो 18 मीटर का था, आपने उसको 30 मीटर करा। नीचे के लोगों को आपने, रोड के जितने भी लोग थे, दुकानें थी, आपने वहां पर भी लोगों को हटाया। लेकिन जब जहां पर आपको सहूलत थी, आप अपना चाहते थे, तो आपने बिना मास्टर प्लान के अमेंडमेंट किए हुए सब कुछ बना लिया। तो मेरा यही कहना है कि जब आप वो सारा कर सकते हैं, तो आज रहवासी और हमारे व्यापारी भाई, तो उनके लिए हम क्यों नहीं सोच सकते? अब आप लेकर आइए ना मिक्स्ड लैंड यूज लेकर आइए, करे सरकार अमेंडमेंट, तो सरकार को ही करना पड़ेगी, नहीं तो बताइए सभी का नुकसान होगा। जो अभी सोनी जी ने कही, जो बात की, लाखों लोग उसके अंदर प्रभावित होंगे, क्योंकि व्यापार वहां से आप हटा देंगे तो जितने लोग काम करते हैं, तो हम लोगों की भोपाल शहर की स्थिति क्या होगी? और हम लोग भी जो सामान खरीदते हैं या हम रोजमर्रा की चीजें जो अपने घर के अंदर लेने और लाने जाते हैं, तो वो उसका क्या होगा? उसके बारे में भी तो सरकार को ही सोचना है। इसलिए मैं सरकार का कह रही हूँ। चाहे आप अभी कमलनाथ जी की बात कर रहे थे, तो कमलनाथ जी जब आए थे, 18 महीने की सरकार जब कमलनाथ जी की बनी थी, तो कमलनाथ जी की सरकार को किसने डिस्ट्रॉय किया, किसने उसको परचेज करा, ये सब कुछ आईना है। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहती, नहीं तो लंबी लड़ाई होगी। और उनकी जो एक सकारात्मक सरकार चलने वाली थी, जो एक मास्टर प्लान दिमाग में था कि हम ये करेंगे, भोपाल शहर के अंदर मेट्रो नहीं आती, अगर कमलनाथ जी नहीं आते, तो ये तो उनकी शुरुआती हो रही थी, फिर सरकार उनकी गिरा दी गई, कैसे करके सबको पता है। तो ये सारी स्थितियां हैं, तो ये सरकार पर ही बात आएगी, क्योंकि हमारी सरकार जब से आप, चलिए हमने हजारों कमियां हमारी सरकार में आप ढूंढते हैं, लेकिन आप इसी वजह से आए थे ना कि हम जनता को उससे अच्छी सरकार देंगे, तो फिर आप देते ना कि आपके ऊपर कोई बिल्कुल उंगली नहीं उठाता। सवाल है, योगेश जी कुछ जवाब भी देना चाहते थे। योगेश जी। अनुराग जी, सरकार तो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश वासियों को, विशेष तौर पर भोपाल को गौरवान्वित करने में कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है। रही बात नेता प्रतिपक्ष नगर निगम की जो बैठी है, कांग्रेस की नेता है, इत्तेफाक रखता नहीं हूं मैं इनकी बातों से, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने में
जितने सबसे ज्यादा रोड़े अटकाए अगर किसी ने, तो निश्चित रूप से ये मोहतरमा जो हमारे सामने बैठी है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, इन्होंने सबसे ज्यादा रोड़े अटकाए। इन्होंने सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम किया। इन्होंने सबसे ज्यादा उस क्षेत्र के लोगों को भड़काने का काम किया। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रशासनिक अमले पर हमला करवाने का काम किया। तो कहने का तात्पर्य है कि शासन प्रशासन के विकास कार्यों को लेकर होने वाली गतिविधियों पर अगर आप इस प्रकार के रोड़े अटकाएंगे और बाद में सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। मैं दूसरी बात आनंद सोनी जी की बात करूंगा। 15 लाख 20 लाख के करीब भोपाल की पॉपुलेशन है अनुमानित, उसमें से 15 लाख व्यापारी बता रहे हैं। आनंद सोनी जी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं इनको भली भांति जानता हूँ। पीसी शर्मा 2018 के चुनाव में मैंने और इन्होंने उनका काम साथ किया था, तो मैं जानता हूँ। तो दो कांग्रेस के लोग बिठाकर आप इस डिबेट को जो गंभीरता है उसको आप अलग नहीं ले जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है भाटी जी कि आपके आगामी समर्थन में बोल रहे हैं, भाटी जी भी तो हैं आपके साथ में। आगामी देखिए वो रहवासी हैं, रेजिडेंशियल से हैं, अपना पक्ष रख रहे, धन्यवाद देता हूं मैं उनको। आने वाले समय में भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी यूनिफाइड मास्टर प्लान आ रहा है, कांग्रेस की सोच से परे। कांग्रेस की सरकारों के पास तो ना कोई विजन था, सिर्फ कंफ्यूजन था। और 15 माह की कमलनाथ की सरकार अपने कुकर्मों से गिरी है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई है उनकी सरकार। आप पूर्ण बहुमत की सरकार अगर नहीं चला सकते तो इससे बड़ी निकम्मापन की कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। रही बात व्यापारी वर्ग की चिंताओं को लेकर, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गंभीरता से उस पर चिंतन मनन कर रही है और शीघ्र अतिशीघ्र हम सभी व्यापारी बंधुओं को आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा और निश्चित तौर पर रहवासी और व्यापारियों को सामंजस्य से जोड़ते हुए मिक्स्ड लैंड यूज के माध्यम से ग्रेट यूनिफाइड मास्टर प्लान शीघ्र अतिशीघ्र लागू होगा और उसके अंतर्गत सभी समस्याओं का निवारण होगा। आनंद सोनी जी फटाफट छोटे छोटे 2 कमेंट भाटी जी से और आनंद सोनी जी से लेंगे हम। आनंद सोनी जी ये नंबर तो सही बात है, योगेश गुप्ता जी जो बोल रहे हैं, ये आंकड़ा कुछ ज्यादा नहीं है, इतनी संख्या में व्यापारी हैं। मेरी बात सुनिए, 10 से 15 लाख जनता नहीं है। प्रवक्ता महोदय को जानकारी नहीं है इतनी तो 2005 में जब हमारा मास्टर प्लान आया था, जब इतनी पॉपुलेशन थी। आप इनको पहले तो पूरी जानकारी दीजिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये मुद्दे को भटकाए नहीं, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करें, ये बात करें रहवासियों की और व्यापारियों की बात करें, व्यापारियों के हल की बात करें। आप कांग्रेस और बीजेपी करके इस आंदोलन को दबा सकते हैं, ठीक है ना, ये तरीका सही नहीं है। हम किसी भी माध्यम से, व्यापारी के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हम व्यापारियों के हक की बात कर रहे हैं, उनके बेरोजगार नहीं होने की बात कर रहे हैं। हम सरकार से प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं। हमने कभी कांग्रेस वाली और बीजेपी वाली कोई बात नहीं करी है। ये मुद्दे को भटकाने वाली बात कर रहे हैं गुप्ता जी। ये बता रहे हैं 2018 में क्या हुआ था। आप अपना जीवन परिचय मत दीजिए, आप हमको हल, हम व्यापारियों का हल हमको चाहिए, जिसका हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। सारे हम इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाना भी नहीं चाहते ना आनंद जी, योगेश जी, हम सही में इस मुद्दे को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये जो दिख रहा है सामने रहवासियों का नजरिया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, दे आर द ओरिजिन ऑफ सिटी। पाटिल जी एक लास्ट कमेंट है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए कि किसी को समस्या ना हो। सही बात है, मैं भी देखता हूं, मैं भी जहां से निकलता हूं वहां पे व्यापारियों के कारण बहुत सारी पार्किंग की समस्या और सारी चीजें होती है, आने जाने में दिक्कतें होती है, लेकिन उनका भी परिवार है और कहीं ना कहीं मिसप्लानिंग इसका एक बड़ा हिस्सा है। किस तरह से रियायत दी जा सकती है, किस तरह से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी सलाह सबसे महत्वपूर्ण है बतौर रहवासी। भाटी जी। अनुराग जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अब आप देखिए, यदि अपन पहले तो ये है कि कानूनी तरफ से अगर इस चीज को देखा जाए तो ये तो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है कि मास्टर प्लान नहीं आए तो हम जहां जहां मन हमारा चाहेगा हम वहां पे वो काम करेंगे, पहली चीज। अब आप देखिए, शहर अगर अपन बात करें, भोपाल शहर को अगर जाना जाता है तो यहाँ पे लोग रिटायरमेंट में रहने की बात करते हैं। इतना सुंदर शहर है ना, तो ये तो रहवासियों का शहर है। और रही बात कमर्शियलाइजेशन की, तो कमर्शियलाइजेशन के लिए अलग अलग जगहों पे पूरी संरचनाएं तैयार है। लेकिन इस तरह से, जैसा आप देखोगे, बड़ा तालाब भोपाल की पहचान है, शामला हिल्स आपका हो गया, शाहपुरा तालाब हो गया, कैरवा डैम हो गया, कलियासोत डैम हो गया। इस तरह से अगर अपन रहवासी क्षेत्र की बात करें तो अरेरा कॉलोनी रहवासी क्षेत्र के रूप में मशहूर है। लोग अगर भोपाल आ रहे हैं तो देखते हैं कि यार अरेरा कॉलोनी देख ले, हम एक बार घूमकर आ जाए। लेकिन जिस तरह से सुनियोजित बोलूंगा मैं तो इसको, इन्होंने एक बहुत साजिश के तहत इसको
व्यापारियों का चोला ओढ़ के कमर्शियलाइजेशन जिस तरह से करा है, आप मुझे बताइए, मॉल्स बन गए जो बड़े बड़े, उनको अपन क्या व्यापारी कहेंगे? वो ब्रांड है सर, बड़े बड़े, उनकी तो जगह चिन्हित है मॉल में। डीबी मॉल जाइए, ओरा मॉल जाइए, आशिमा मॉल जाइए, कैपिटल C21 में जाइए, या आपको और जगह चाहिए तो स्मार्ट सिटी में जगह, वहां पे जाके खरीद के बनाइए ना सर। ये व्यापारी नहीं है, ये तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं। और छोटे व्यापारियों को तो हमने कभी कुछ बोला ही नहीं है। छोटे व्यापारियों से कोई समस्या नहीं रहवासियों को, क्योंकि वो रहवासियों के साथ संतुलन बनाते हुए चलते हैं। ये जो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर अपन आज वहां से निकलेंगे, पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। जितनी जो उनकी जो गाड़ियां हैं वो सारी की सारी सड़क पे खड़ी हो रही हैं। का भी थोड़ा सा अभाव है, इजाजत भी मैं मानो से लूंगा, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं, जरूरी कदम, बड़े कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को भी, व्यापारियों को भी समझ की दोनों को आवश्यकता है, क्योंकि लोग परेशान नहीं होते तो अदालत तक की बात नहीं पहुंचती। सरकार समय पे प्लान ले आती तो व्यापारियों का पैसा गलत जगह इन्वेस्ट नहीं होता। परेशानियों का निदान सलाह मशवरे के साथ सबको करना होगा, चाहे सरकार हो, नगर निगम हो, व्यापारी हो और रहवासी हो, सबकी राय जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये सवाल ही बना हुआ है, हल पर हम भी नहीं निकल पा रहे हैं, और यही कारण है कि उम्मीद करते हैं एक बार फिर सरकार सबसे चर्चा करेगी और आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़े, आपका धन्यवाद योगेश जी। सविता जक्की जी, आपका धन्यवाद। साथ में आनंद सोनी जी और भाटी जी, आप सभी मैनों का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।